Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says the digits from 0 to 9 are written on slips of paper and placed in box. तो आपने क्या करा, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स लिख दी स्लिप्स के ऊपर और उन्हें आपने बॉक्स के अंदर डाल दिया. 3 of the slips of paper are drawn. तो आपने 3 स्लिप निकाली बॉक्स में से एंड प्लेस्ड इन ऑर्डर और आपने उन्हें एक ऑर्डर में जमा दिया. हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल. तो कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें यहां पर की कंसेप्ट के तौर पर यूज करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल होता है, मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल जो कि कहता है कि अगर आपके पास m डिफरेंट वेज हैं कोई इवेंट के अकर होने के और n डिफरेंट वेज हैं एक दूसरे इवेंट के अकर होने के, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट कैन अकर विल बी m क्रॉस n. तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है और इसी को हम की कंसेप्ट के तौर पर यहाँ पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन. तो आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हमने स्लिप्स में लिख दिए हैं. 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हमने स्लिप में लिख दिए हैं और बॉक्स में डाल दिया है. दैट मीन्स ऐसी कितनी स्लिप्स बनी होगी? 10 स्लिप्स. अब आपने क्या करा, इन 10 स्लिप्स में से आपने 3 स्लिप्स निकाली बॉक्स में से. तो 3 स्लिप्स हमने यहां पर 3 स्लिप्स निकाली बॉक्स में से. तो यहां पर हम इसको मान लेते हैं स्लिप 1, ये हो गई हमारी स्लिप 2 और यहां पर ये हो गई हमारी स्लिप 3. तो हमने स्लिप्स निकाली. अब देखिए यहां पर जो पहली स्लिप निकली होगी यहां पर, अब 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं, तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स जो हैं उनमें से कोई भी एक नंबर निकल जाएगा. यानी कि जो इनिशियली आपके पास 10 नंबर्स हैं अलग अलग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनमें से कोई भी एक नंबर स्लिप के ऊपर होगा. तो यहाँ पर 10 ऑप्शंस हैं आपके पास. यानी कि जो 10 स्लिप्स है उसमें से कोई भी एक नंबर जो स्लिप पे लिखा है वो आएगा 0 से लेकर 9 के बीच में. अब मान लेते हैं यहां पर इस स्लिप में, यहां पर मान लीजिए कि 0 आ चुका है. आपने क्या मान लिया यहां पर कि मान लेते हैं 0 आ चुका है, यहां पर 0 आ गया है. तो अब आपके पास कितने ऑप्शंस और बचे? तो यहां पर जो आपकी सेकंड नंबर की स्लिप है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई एक नंबर अब होगा वो इस स्लिप पे आ जाएगा. तो यहां पर आपके पास कितने ऑप्शंस आ गए? तो यहां पर आ गए 9 ऑप्शंस. अब मान लेते हैं कि ये वाली जो आपकी सेकंड नंबर की स्लिप है इस पे आपका 9 नंबर था. तो अब बची हुई जो थर्ड स्लिप है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनमें से कोई एक नंबर अब अकर होगा इस स्लिप के ऊपर. तो यहां पर 8 ऑप्शंस हैं अब हमारे पास. 1 से लेकर 8 में से कोई भी एक नंबर इस पे आ जाएगा. अब हमको तो टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं ना. तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे? यहां से मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा. तो यहां पर ये हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 9 इंटू 8, दैट इज व्हाट? दैट इज 720. तो 720 वेज इज द करेक्ट आंसर of this question, and that is all about solution of this question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.